Our next topic is controlling workers. So in this topic we are going to study about the slavery system, कि जो काम करवाया जाता था वो स्लेव्स से करवाया जाता था उस टाइम। सो हम स्लेवरी सिस्टम के बारे में जब पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए स्लेव्स थे कौन। तो स्लेव्स जो थे बेसिकली ये वो लोग थे जो रिच बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते थे, जो नॉर्मल फैमिली से गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड वी कैन से जिनको खाना नहीं मिलता था, जिनका घर नहीं था, तो इस तरह के जो लोग थे। अब होता क्या था बेसिकली, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अफ्रीका में ये सिस्टम बहुत था। अफ्रीका से लोगों को उठा के बेच दिया जाता था, तो वो दूसरी कंट्री में जाके एज ए स्लेव वर्क करते थे। तो सिंपली एक बीच पे इनका डीलर भी होता था कि जो कहीं से भी किसी इंसान को उठा के डीलर पैसे ले लेता था और वो दूसरी कंट्री में बेच रहा है उसको, और दूसरी जो पर्सन उसे ख़रीद रहा है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है किसके लिए, काम करवाने के लिए। तो ये है स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी सिस्टम की चेन इस तरह से स्टार्ट हुई। अब जो स्लेवरी सिस्टम में क्या है, अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पे, स्लेवरी सिस्टम जो है एंशियंट वर्ल्ड में, लाइक वी कैन से एंशियंट टाइम से ये स्प्रेड हुआ है। ड्यूरिंग दैट टाइम ये लार्ज नंबर पर प्रिवलेंट था, या वी कैन से कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था स्लेव्स का एंशियंट वर्ल्ड में। तो जब हम एंशियंट वर्ल्ड की बात करें तो अगेन रोमन एम्पायर की बात आती है। और यहाँ पे ये भी उन्होंने कहा है कि मेडिटेरियन एंड जो ईस्टर्न एरियाज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे स्लेव्स का अपना काम करवाने के लिए। एंड इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि इवन कि क्रिश्चियनिटी जो उस टाइम प्रिवलेंट रिलीजन था, उसने भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। जब ये यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये ट्रिम्फ्ड, दैट मीन बहुत स्पीड में इंक्रीज़ कर रहा था, और जब ये अचीव कर रहा था अपनी विक्ट्री, दैट मीन प्रोसेसिंग में था एंड डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा, तब क्रिश्चियनिटी ने भी कुछ नहीं किया इसे रोकने के लिए, इसे स्लेवरी सिस्टम को रोकने के लिए। एंड इसके साथ ही यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम इससे ये एस्टिमेट नहीं कर सकते कि रोमन इकॉनमी जो पूरी की पूरी स्लेव्स के ऊपर डिपेंडेंट थी, नहीं। रोमन इकॉनमी जो होल इकॉनमी वो स्लेव्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये ट्रू है कि कुछ पार्ट, जैसे कि इटली जो था वो हम कह सकते हैं कि स्लेव्स का इस्तेमाल करते थे इटली में, इटली के लोग। एंड इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑगस्टिन के टाइम पे ये यूज़ हुआ है, ये भी हम मान सकते हैं। बट इससे हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी एम्परर ऑगस्टस के बाद आए उन्होंने भी स्लेव्स का यूज़ किया। इस चीज़ को हम नहीं मान सकते। पूरी एम्पायर, दैट मीन ड्यूरेशन ऑफ द एम्पायर जितना रहा है, उस एम्पायर के टाइम में स्लेव्स का यूज़ हुआ, हम इस बात को अग्री नहीं कर सकते। अब देखो, स्लेव्स जो थे एक इन्वेस्टमेंट थी, स्लेव्स वर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे उन्होंने बताया आपको। एटलीस्ट रोमन एग्रीकल्चरल राइटर जो है उन्होंने एडवाइस किया लैंड ऑनर्स को, जो स्लेव्स का यूज़ करते थे काम करवाने के लिए। उन्होंने क्या एडवाइस किया, उन्होंने बताया उनको कि इनका इस्तेमाल आप वहाँ मत किया कीजिए जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है स्लेव्स की, एंड इसके साथ ही वहाँ पे भी मत किया करो इनका इस्तेमाल जहाँ पे इनकी हेल्थ डैमेज हो जाए। ये उन्होंने क्यों कहा, ये दो बातें उन्होंने इसलिए नहीं कही कि वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक एटीट्यूड शो कर रहे थे, नहीं। ये उन्होंने इसलिए कहा कि अगर तो स्लेव्स बीमार हो गए तो भी उनको नुकसान हो जाएगा, दैट मीन अगर मर गए बीमारी से तो भी उनका पैसा पानी में चला जाएगा। और अगर वो जहाँ पे स्लेव्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे स्लेव्स को, तो और स्लेव्स खरीद के लाने पड़ेंगे, इससे क्या होगा, उनका पैसा खर्च होगा। तो बेसिकली ये इकॉनमी प्लानिंग फॉर द इकॉनमी थी, प्लान्ड वे में चलना सिखा रहा था ये उनको, और कोई बात नहीं थी इसके पीछे, और कोई रीज़न नहीं था। अब इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो
रोमन अपर क्लास पीपल जो थे, दे वर ब्रूटल टुवर्ड्स स्लेव्स, ऑर्डिनरी पीपल एंड इसके साथ ही इन्होंने हमें ये भी बताया कि हिस्टोरियंस ने कहा है, लाइक हमें बताया है हिस्टोरियंस ने, वो कहते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ था राइन ऑफ द नीरो इज़ रूलर का नाम है, उसके टाइम में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं। एंड यहाँ से हमें पता चलेगा कि रोमन अपर क्लास जो थी कितनी ब्रूटल थी टुवर्ड्स द स्लेव एंड ऑर्डिनरी पीपल।